हेलो माय डियर व्यूअर्स। और गैप फिलिंग सीरीज़ का आज मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। द मिनिस्टर ट्राइड टू कॉन्टेक्ट हर डैश ब्रदर विथ whom she was not in contact for 5 years to help her get out of the problem. The minister tried to contact her dash brother with whom she was not in contact, यानी अपने किस भाई से वह मिलने का कोशिश कर रही थी जिससे वह 5 सालों से कांटेक्ट में नहीं थी। तो बिलोव्ड हो नहीं सकता बिकॉज 5 साल से तो कांटेक्ट में ही नहीं थी, तो बिलोव्ड नहीं हो सकता। फॉरगिवन नहीं हो सकता। कोडियल मतलब फ्रेंडली होता है, नहीं हो सकता। इंडिग्नेंट नहीं हो सकता। स्ट्रेंज हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। बिल्कुल स्ट्रेंज होगा, क्योंकि स्ट्रेंज का मतलब होता है वन हु इज नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट टू समवन, जो क्लोज नहीं है काफी। तो यहाँ क्लोज नहीं है क्योंकि 5 सालों से तो कोई कांटेक्ट नहीं था, ये यहाँ पर स्ट्रेंज्ड होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज स्ट्रेंज्ड। Question number 17. Internet has emerged as a potent tool that can cause unimaginable dash to the democratic polity. Unimaginable, इसके बाद पॉजिटिव भी आ सकता है, इसके बाद नेगेटिव भी आ सकता है। अब यहाँ पर एम्बियंट है। एम्बियंस का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का माहौल, उसको बोलते हैं एम्बियंस। ये नहीं होगा। देन सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं होगा। अनइमेजिनेबल सेंटिमेंट्स टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटी कहां से होगा। इंडिफरेंस नहीं होगा। कंट्रोल नहीं होगा। क्या होगा? डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है बर्बादी। सो इंटरनेट हैज इमर्ज्ड एज ए पोटेंट टूल, जो हमारा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज डिसरप्शन। क्वेश्चन नंबर 18. द बिट्स वर बीइंग डैश। यहां बिट्स का मतलब होता है बोली लगाना। कमर्शियल नॉन कमर्शियल बीडिंग करते हैं हम, तो दिस इज, इसका मतलब होता है बोली लगाना। तो द बिट्स वर बीइंग डैश बाय द जूरी, यानी जो टेंडर निकलता है उसके लिए बिडिंग होता है, तो जो बिट्स आता है उसको सबसे पहले उसको देखा जाता है। देखकर उसकी एक टीम होती है और वह टीम उसे देखती है और फिर क्या करती है, उसका आंसर इन पांचों में से कोई एक है। बाई द जूरी एंड देयर वुड बी पब्लिक कंसल्टेशन। तो बीइंग के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। मीजर्ड यहाँ होना चाहिए, तो नहीं है, ये भी नहीं है। कलेक्टेड नहीं होगा बिकॉज द बिट्स वर बीइंग कलेक्टेड बाय द जूरी नहीं होगा। बिट्स तो ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, पर जो जूरी है, जूरी का जो गठन होता है किसी केस को स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पर कलेक्टेड नहीं होगा। प्रिजर्व क्यों? प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? एवेल्युएट करना, यानी किसी भी चीज का वैल्यू निकालना। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 19. YONO is at the dash of innovation, like YONO Cash, which enables cash and shopping payments without using ATM cards. So YONO is at the dash of innovation, नहीं होगा। ahead of innovation कैसे होगा? इनोवेशन का मतलब होता है इन्वेंशन, या फिर कोई भी चीज जो बहुत एडवांस्ड हो, लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, दैट इज इनोवेशन। तो अहेड नहीं होगा। देन फ्रंट नहीं होगा। इज एट द फ्रंट ऑफ बिल्कुल नहीं होगा। प्रोटेस्ट नहीं होगा। एट द जीरो ऑफ इनोवेशन नहीं होगा। क्या होगा? फोर फ्रंट। फोर फ्रंट का मतलब होता है एट ए लीडिंग पोजीशन, यानी अग्रणी, जो सबसे आगे रहता है, जो सबसे आगे बढ़ता है, सबसे आगे चलता है, फोर फ्रंट। Question number 20 is on your screen. Activision created quite a dash for the mobile version of its FPS game Call of Duty in the mobile gaming world. First का मतलब होता है डिस्टर्बेंस,
बस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय मीडिया, रक्कस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, अनरेस्ट का मतलब भी होता है डिस्टर्बेंस। तो मैं समझता हूं इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, बिकॉज सबका मीनिंग मिलता जुलता है। तो देखते हैं, यस ऑल। फेस का मतलब होता है एक्सेसिव एक्साइटमेंट, बस एक्साइटमेंट क्रिएटेड बाय मीडिया, रकस डिस्टर्बेंस, अनरेस्ट डिससेटिस्फैक्शन। तो यानी सबका मतलब डिस्टर्बेंस से मिलता जुलता ही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 21, iOS 13 public beta is nonetheless a beta version and hence won't be as dash and bug free as the final version। तो यहां पर फाइनल वर्जन को ऊपर रखा गया है, यानी ये पॉजिटिव है, और यहां पर नेगेटिव है क्योंकि फाइनल वर्जन जैसा नहीं होगा, ग्रूसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताऊंगा। क्लियर नहीं होगा, टीडियस नहीं होगा, एविडेंट नहीं होगा। एविडेंट क्लियर होता है, टीडियस होता है टायरसम, ग्रूसम होता है घिनौना। क्लियर मतलब साफ, तो क्या होगा स्मूथ होगा। ग्रूसम अनप्लीजेंट, टीडियस टायरसम, एविडेंट मतलब क्लियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्मूथ। So beta version and hence it won't be as smooth and bug free as the final version। यानी फाइनल वर्जन जितना बग फ्री है और स्मूथ है उतना यह नहीं होगा। नंबर 22, authorities in Delhi are gearing up to dash 2 plus V1 यहां पर आएगा, तो पहली बात V1 आएगा। dash a critical pollution period which is likely to start sometime in next week। सो क्रिटिकल पॉल्यूशन पीरियड अगले हफ्ते शुरू होना है। तो ऑथोरिटीज जो है अपने आप को क्या करने के लिए तैयार कर रही है, क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा, डिसलोकेट करने के लिए बिल्कुल नहीं, अपने आप को क्रिएट करने के लिए नहीं, यानी जो पोल्यूशन है उसको अनकवर करने के लिए भी नहीं, तो टैकल करने के लिए। तो हम टैकल करने के लिए हम यूज करेंगे, यानी authorities in Delhi are gearing up to tackle a critical pollution period। Question number 23, the affidavit was in response to an order of the court to dash the framing of new rules to regulate social media। यानी 2 plus V1 आएगा, ये गलत है, नहीं होगा। V1 नहीं है, नहीं होगा। या तो नाउन फॉर्म में नहीं होगा, स्पॉन्सर्ड V2 है, नहीं होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन यही है, बी ही होगा। भले ही आप इसका मीनिंग नहीं जानते हो, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से सोल्व करना, एलिमिनेट करके। तो यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर 2 plus V1 की मदद से हमने इन चारों को एलिमिनेट किया है। अप्रेज होगा बिल्कुल, टू एसेस द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का वैल्यू आंकना, एसेस करना, दैट इज अप्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a forensic audit of the company has found suspicion that the dash lender may have diverted funds। यानी लेंडर तो है, लेंडर का मतलब होता है पैसा उधार देने वाला, और बोरोवर का मतलब होता है लेने वाला। सो जो उधार देने वाला है वो क्या करता है, आपको जब पैसे देता है तो बदले में कुछ रखता है अपने पास आपका, जैसे जमीन का कागजात हो गया या कोई भी चीज, जो भी चीज एक श्योरिटी के रूप में अपने पास रखता है, गिरवी, को हम क्या यूज करते हैं, मॉर्गेज यूज करते हैं। यहाँ पर मॉर्गेज होगा, दैट द ब्रोकर लेंडर नहीं होगा, टीयर लेंडर नहीं होगा, गारंटी लेंडर नहीं होगा, अनवांटेड लेंडर नहीं होगा, इट्स मॉर्गेज। 25th is Uber's CEO dash Indians to resist falling into the trap of owning cars and instead take on these industries by focusing on innovations to make travel convenient। Uber CEO dash Indians to resist, यानी उन्होंने इंडियंस से कहा कि
अपना कार मत रखो, अपना कार खरीदने से बेहतर है हमारे सर्विसेज को यूटिलाइज करो और बेहतर सर्विस हम प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए आप इनोवेट करो। सो यहाँ पर उबर्स सीईओ डैश इंडियंस क्या किया, फीचर्स इंडियंस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट, तो यहाँ पर वर्ब आएगा। फीचर्स एलिमिनेट होगा, ये वर्ब नहीं है, नाउन फॉर्म है। प्रोमोट, रेलिंक्विस्ट, अर्ज, कॉल्ड, कॉल इंडियंस नहीं, कॉल नहीं होगा, अर्ज्ड होगा। यानी अर्ज का मतलब होता है टू रिकमेंड स्ट्रांगली, किसी भी चीज का स्ट्रांगली सिफारिश करना, दैट इज अर्ज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज अर्ज्ड। 26th is shoppers are often dashed to share their financial information with smaller merchants। यानी शॉपर्स है वह छोटे छोटे जो व्यापारी है उनके साथ शेयर करने के लिए क्या करते हैं, बिजी रहते हैं। बिल्कुल नहीं, भी नहीं होगा। रिसिलियंट का मतलब होता है विथस्टैंड करना, यानी किसी भी दबाव को सहना। रिसिलियंट, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। शॉपर्स आर ऑफन यहां पर क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा, तो ट्राई नहीं होगा। आई एम ऑफन, यू आर ऑफन, शॉपर्स आर ऑफन, यहां पर एडजेक्टिव आएगा, क्या होगा, हेजिटेंट होगा। हेजिटेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। रिसिलियंट का मतलब होता है कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग शॉक, यानी जो झटका है उसको सहने का कैपेबिलिटी रखना, झटके को सहने का कैपेबिलिटी रखना, दैट इज रिसिलियंट। 27th is the dash report of the audit was shared with the members of the committee of creditors and will be presented to the board of members। तो यहां पर दो लोग हैं, यहां तो एक है मेंबर्स है और दूसरे हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स, कमिटी के मेंबर्स और बोर्ड के मेंबर्स। तो बोर्ड के मेंबर्स के पास जो भी जाता है वो सब कुछ फाइनल जाता है। इससे पहले का जो फॉर्म होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो क्या किस फॉर्म में होता है, वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है। सो माय डियर, यह ड्राफ्ट होगा। सो द कंप्लीटेड रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ड्राफ्ट होगा। कैसे पता चल रहा है, बिकॉज इससे प्रेजेंटेड टू द बोर्ड ऑफ मेंबर्स, यहां पर तो फाइनल प्रेजेंटेशन होगा, तो उससे पहले जो मेंबर्स ऑफ द कमिटी है उनके पास तो ड्राफ्ट जाएगा, यहां पर ड्राफ्ट होगा। 28 is the enforcement directorate ED has begun a parallel dash, has begun a parallel dash। पैरेलल क्या होगा, सेशन होगा, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर सीबीआई है या फिर आईबी है या पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सारे क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो यहाँ पर नाउन आएगा, नाउन आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो एलिमिनेशन है, इन्वेस्टिगेटिव वर्ब है, करेक्शन नाउन है, फोरेंसिक नाउन है और फ्रीडम भी। तो एक एलिमिनेट हो गया, तो एक एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्ट कौन सा वर्ड आएगा वो हमें देखना है। सो बिगन अ पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं है तो उसी से मिलता जुलता कोई वर्ड आएगा। फ्रीडम का मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, फोरेंसिक का मतलब भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, करेक्शन का मतलब भी नहीं होता है। सो इन्वेस्टिगेशन का जो सिनोनियम्स है वह है प्रोब। यहां पर प्रोब होगा, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। Twenty-ninth is the card companies have begun के बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। have begun what, with banking partners। तो उन्होंने बैंकिंग पार्टनर के साथ में शुरू किया है। क्या शुरू किया है, ग्रोथ नहीं होगा, रिसोर्सेस नहीं शुरू किया है, उन्होंने डिस्कशन शुरू किया। चेंजेस नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्या होगा, डिस्कशन। द कार्ड कंपनीज हैव बिगन डिस्कशंस विथ बैंकिंग पार्टनर्स। तो यहां पर डिस्कशंस इज द करेक्ट आंसर।
टोमेटो प्राइसेस हैव डैश इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब टमाटर के दाम बढ़ गए हैं या घट गए हैं, वो आगे इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चलेगा। एज अनटाइमली रेन्स हैव डिसरप्टेड हार्वेस्ट एंड पॉसिबली श्रंक आउटपुट, यानी कुछ न कुछ बुरा हुआ है, यानी जो अनटाइमली रेन्स है उसकी वजह से फसल बर्बाद हो गया है, बर्बाद हुआ है, तो टमाटर का पैदावार भी कम गया है। तो जब पैदावार प्रोडक्शन कम रहा है तो उसका रेट बढ़ेगा, तो यहाँ पर टमाटर के जो प्राइसेस है वह बढ़ गए हैं, यानी अपवर्ड। अब यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना, वो भी नहीं होगा, होप्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो रोज भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हैव हैज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। तो सुअर होगा, सुअर का मतलब होता है बढ़ना, टू इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ना, दैट इज सुअर। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।